सरकार की कथा के सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस की पावन बेला पूज्य देवी जी हमारे बीच अपने कर कमलों से गौ माता का पूजन अर्चन करते हैं। प्रतिदिन की तरह कथा के पहले पूज्य देवी जी गौवंश की गौ माता की पूजन अर्चन करती हुई, जैसा कि आप सभी को विदित है कि गौ सेवा धाम अस्पताल में निरंतर ऐसे तीज त्योहारों पर, कुछ शुभ अवसरों पर, पावन प्रसंगों पर गौवंश के लिए, गौ माता के लिए, बीमार गौ माताओं के लिए जो भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में इकट्ठी रोटियां तैयार की जाती हैं, रोटियां बनाई जाती हैं। कई प्रकार के व्यंजन जो गौवंश के लिए पौष्टिकता की दृष्टि से उचित हैं, आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समर्पित किए जाते हैं। पूज्य देवी जी के कर कमलों से ही भंडारे का भोग लगाया जाएगा। गौवंश के लिए, गौ माताओं के लिए कई प्रकार के पौष्टिक फल, पौष्टिक सब्जियां। इस कथा के दौरान जो कथा के आयोजक परिवार हैं, सम्मानीय मोदी परिवार, पारिक परिवार, जिनके सौजन्य से रोज प्रतिदिन गौ सेवा धाम में गौ माताओं के लिए भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के पौष्टिक फलों के लिए, अनेक प्रकार की जो हरी सब्जियां हैं, पौष्टिक सब्जियां हैं, जो बीमार गौवंशों के लिए उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित हैं, आवश्यक हैं, ऐसी पौष्टिक सब्जियां, पौष्टिक फल, खल, चोकर, गुड़, मीठा दलिया या मीठा शरबत गौ माताओं के लिए भंडारे के रूप में समर्पित किया जाता है। गौ सेवा धाम अस्पताल की पवित्र पावन धरती से आप सभी पूज्य देवी जी के कर कमलों से संचालित गौ सेवा के दर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा, देवी जी के द्वारा गौवंशों के लिए वो पकवान समर्पित किए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। और उसके बाद कथा के दौरान निरंतर ये भंडारा गौ माताओं के लिए चलेगा, संचालित होगा। गौ सेवा धाम के साधक जन उन सभी गौवंश के लिए जो आवश्यक पकवान या 56 भोग तैयार किए गए हैं, वो उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। आज विश्राम दिवस की पावन कथा है। बड़ी ही रसमय, आनंदमय कथा, क्योंकि कहते हैं कि यदि हम 6 दिन कथा ना भी श्रवण कर पाएं और यदि विश्राम दिन की पावन कथा हम श्रवण करते हैं तो संपूर्ण कथा श्रवण करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। आज की पावन कथा जो भी भक्तजन जुड़े हुए हैं, निवेदन है पूरी कथा आप सभी श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे और कथा के माध्यम से गौ सेवा के विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़ने का, यह सहभागी बनने का भी परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे।